बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। बात करना चाहता हूँ आज मैं लोगों की राय के बारे में, और आपको लोगों की राय की रिस्पेक्ट कैसे करनी है और अपनी बात और अपना मौक़िफ़ जो है उस पे कैसे कायम रहना है। हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लम्हात आते हैं जब हमें लोग जो हैं कोई बात करते हैं हमारे बिज़नेस के बारे में, हमारे काम के बारे में, हमारी ज़िंदगी के बारे में, हमारी सोच के बारे में, हमारे किसी भी ऐसे रद्द-ए-अमल के बारे में जिससे वो एग्री नहीं करते। पहली बात आपने ये याद रखनी है कि हर इंसान जो है वो अपनी ही पर्सनैलिटी के साथ इस दुनिया में आपको नज़र आता है इधर उधर जाता हुआ। तो अगर आप अपना मौक़िफ़ जो है, मैं आपके साथ बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपकी सोच ऐसी है ना कि हर बंदे का मौक़िफ़ जो है, हर बंदे की सोच जो है, हर बंदे का रद्द-ए-अमल जो है आपकी तरह होना चाहिए, तो ये मैसेज आपके लिए है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे कभी भी नहीं चल सकता। अगर आप समझते हैं कि आपकी सोच एक मिशन के बारे में, एक बंदे के बारे में, एक काम के बारे में, एक ब्रांड के बारे में ऐसी है तो सबकी वैसी ही होगी। अगर आप लोगों के साथ जीना चाहते हैं, उनके साथ एक हारमोनियस रिलेशनशिप रखना चाहते हैं जिसमें आप उनसे बात भी कर सकें, बजाय इसके कि उनसे बात करते हुए लड़ के उनको हमेशा के लिए ब्लॉक करके, बैन करके अपने हर एक सिस्टम से उनको निकाल दें, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपने अगर किसी के साथ कोई डिस्कशन रखनी है तो हेल्थी रिलेशन रखनी है, इस तरह की रिलेशन रखनी है, इस तरह की डिस्कशन उनके साथ करनी है कि जब डिस्कशन ख़त्म हो तो आप दोनों के बीच में कोई रंजिश ना हो, कोई ऐसी वैसी बात ना हो जिसकी वजह से आप दोबारा एक दूसरे को फेस ना कर सकें। मैं काफ़ी ऐसे बंदों को जानता हूं जो कि जब किसी से बात करते हैं तो या आर या पार होता है, माई वे और द हाई वे, और इस तरह नहीं चलता, इस तरह कभी भी नहीं चलेगा। क्योंकि आपने हर बंदे के साथ बना के रखनी है तब तक जब तक आपको लगे कि इतने ऑपोजिट दोनों की सोचें हैं कि आप दोनों एक कमरे में नहीं बैठ सकते। तब इसके बारे में एक वीडियो मैंने पहले किया था कि आप दूर से सलाम करके निकल जाएं, ये सिचुएशन तब की है। लेकिन अगर आपने उस बंदे के साथ, उन लोगों के साथ आपकी ऑनलाइन डिस्कशन होती रहती है, ऑफलाइन होती रहती है, काम पे, स्कूल पे, किसी भी जगह पे, तो फिर ये सलाम करने का काम नहीं वहाँ पर आता। फिर आपने उनके साथ मिलना भी है, उनके साथ बात भी करनी है और उनके साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप भी बनानी है। और हेल्थी रिलेशनशिप ये होती है कि कल की लड़ाई या कल का झगड़ा जो है ना वो आज की बातों पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। और हम क्या करते हैं, कई महीने, कई सालों की कोई ऐसी बात होती है जो बंदे ने कही होती है और बाद में बंदा सोचता है यार ये बात तो इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन हम उसको दिल में इतनी देर तक रखते हैं कि वो बंदा जो है हमारे लिए एक किस्म का, हमारी नज़र में शैतान बन जाता है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पर कोई और बंदा हमारी नज़र में गलत है, हमारी नज़र में, तो उसकी नज़र में हम भी गलत हो सकते हैं। ठीक है, जो आपको 6 नज़र आ रहा है ना उसको 9 नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हमने ये याद रखना है कि अग्री टू डिसएग्री करने की एक अपने अंदर एक स्किल लेके आनी पड़ेगी हमें, अगर हमने इस ज़िंदगी में सही तरह से लोगों के साथ उठना बैठना है। अगर उठना बैठना नहीं है, साइड पे किसी पहाड़ पे चले जाना है और वहाँ पर जाके बस अपना काम करना है, तो फिर आप हर बंदे से लड़ें। लेकिन अगर आपने इस दुनिया में रहना है तो आपको लोगों के साथ एटलीस्ट इतनी बना के रखनी पड़ेगी कि आपके जाते ही वो आपके खिलाफ़ ऐसी ऐसी बातें ना करना शुरू कर दें। वैसे भी मैं इस चीज़ को नहीं इतना ज़्यादा सीरियस लेता आजकल कि कोई आपके पीठ पीछे क्या कहता है, क्योंकि अपनी तरफ से आपने 100% देना है। मुखलिस होकर आपने लोगों से बात करनी है तो आपकी पीठ पीछे भी लोग अच्छी बातें करेंगे, ये एक गारंटी है। लेकिन अगर आपको पता है कि आप का इमेज कैसा है लोगों की नज़र में, तो आप यही डरते रहेंगे कि पता नहीं मेरे पीछे, मैं अभी निकलूँगा यहाँ से कमरे से तो क्या बातें होंगी। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर जो है ना, आपके अंदर से आवाज़ आती है कि आपने कोई ऐसी हरकतें की हुई हैं जिसकी वजह से आपकी पीठ पीछे बातें होंगी। तो आपने कोशिश ये करनी है, वंस अगेन समरी करता हूँ, कि लोगों से बना के रखनी है जहाँ तक बन सकती है, नहीं बनती तो दूर से सलाम। और अग्री टू डिसएग्री, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये आपके अंदर आ गई सलाहियत तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता, सीरियसली।